सभी को नमस्कार। राजस्थान सामान्य ज्ञान में पढ़ेंगे जनगणना 2011। ये जनसंख्या है वो किस सूची का विषय है और उस पर कानून कौन बनाती है और ये कानून बनने का अधिकार किस सूची में है, इसी से संबंधित कुछ बातों पर चर्चा करेंगे जनगणना 2011 के बारे में। देखिए, ये संघ सूची का विषय है जनगणना और उसका आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये प्रश्न पूछते हैं कई बार कि जनगणना 2011 उसका आदर्श वाक्य कौन सा है, तो वो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब बात करते हैं इतिहास की कि भारत की प्रथम जनगणना जो हुई उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे, वो है W फ्लाडेन। और विश्व में जो सर्वप्रथम जनगणना हुई वो स्वीडन में हुई 1749 में। उसके बाद में दशकीय जनगणना का प्रारंभ अमेरिका से हुआ 1790 से। उसके बाद में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत ब्राज़ील देश से हुई 1801 में। देखिए, क्रमबद्ध, क्रम होता है 1 2 3 4 5, तो ब्राज़ील देखिए 1801 से शुरुआत है, तो ब्राज़ील से 1801 से। अब हम भारत की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। उसके बाद में भारत में व्यवस्थित रूप से क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, 1881 में। उसके बाद में हर 10 साल के बाद में जनगणना होने लगी, इसलिए लॉर्ड रिपन को जनगणना के जनक भी कहा जाता है। जनगणना के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। देखिए, भारत में प्रथम जनगणना तो हुई 1872 में, लेकिन क्रमबद्ध जो हर 10 साल बाद में होनी चाहिए उस तरह की जनगणना हुई वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। उसके बाद में बात करें कि सर्वप्रथम जाति आधारित जनगणना कब हुई, 1931 में। सर्वप्रथम भारत में जातिगत आधारित जनगणना हुई वो 1931 में। स्वतंत्र भारत की जो जनगणना है वो प्रथम कौन सी है, 1951 में, क्योंकि भारत आज़ाद हुआ 1947 में। उसके बाद में स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना है 1951। और जो 2011 वाली जनगणना है वो 15वीं जनगणना है। क्रम से देखा जाए तो ये कौन सी होगी, 15वीं जनगणना होगी। राजस्थान में सर्वप्रथम जाति आधारित यानी जातिगत जनगणना है वो 2011 है, यानी राजस्थान की प्रथम जाति आधारित जनगणना है वो 2011 है और भारत की सर्वप्रथम जाति आधारित जनगणना है वो 1931 है। स्वतंत्र भारत की जो 2011 जनगणना है वो 7वीं जनगणना है, यानी स्वतंत्र भारत की जनगणना है वो 7वीं है। अब इसको एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे पहली जनगणना कब हुई, 1872 में, दूसरी 1881 में, तीसरी 1851, फिर 1901, फिर 1911, फिर 1921, फिर 1931, फिर 1941, फिर 1951, फिर 1961, फिर 1971, फिर 1981, फिर 1991, फिर 2001, फिर 2011। ये देखिए 2011 जनगणना है वो कौन से नंबर की है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 15 नंबर की जो जनगणना है वो 2011 है। अब पूछा जाए हर 10 साल बाद में होने वाली जनगणना में ये 2011 वाली कौन सा स्थान है, तो देखिए 10 वर्ष के बाद में यहाँ से शुरुआत हुई। 10 वर्ष से जो पहली है 1881 में, तो यहाँ से गिने तो ये हो गई 14 नंबर पे। तो 10 की जो जनगणना है उस आधार पर तो है ये 2011 वाली 14वीं, और वैसे क्रम से देखा जाए तो ये 15वीं है। अब पूछा जाए भारत की स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, तो स्वतंत्र कब हुआ, 1947 में। तो 1951 के बाद में जो जनगणना है ये कौन से नंबर की है, देखिए 1 2
3 4 5 6 और 7, यानी स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। अब पूछा जाए 21वीं सदी की ये कौन सी जनगणना है, तो 21वीं सदी कहाँ से है, 2001 से, फिर 2011, तो 21वीं सदी की ये दूसरी जनगणना है। देखो प्रश्न पूछने वाला कैसे पूछ सकता है, 21वीं सदी की ये दूसरी जनगणना है, तो इसी आधार पे ऐसे प्रश्न पूछेगा वो। फिर आपसे ये जो प्रश्न बनाए हुए हैं, देखिए 1872 वाली है वो लॉर्ड मेयो के काल में, 1881 वाली लॉर्ड रिपन के काल में। स्वतंत्रता के बाद पहली जनगणना, देखो स्वतंत्र भारत हुआ 1947, तो 51 वाली सबसे पहली है। उसके बाद में जाति आधारित जनगणना 1931 वाली भारत की, और राजस्थान में जाति आधारित जनगणना वो 2011 वाली सबसे पहले। इसके बाद में आगे वाले प्रश्न जो बनते हैं, देखिए वर्तमान भारत के जनगणना आयुक्त है सी चंद्रमौली, और राजस्थान के जनगणना निर्देशक है सुब्रा सिंह। इसके बाद में ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो इसी में बताने वाले हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर 1961 से 71 वाली, यानी 1961 से 71 वाली जो जनसंख्या वृद्धि दर है 61 से 71, इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई। और राजस्थान में पूछा जाए तो 71 से 81 वाली, इसमें भारत में तो 1961-71 वाली सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई है, लेकिन राजस्थान में 1971 से 81 वाली में। फिर भारत में ऋणात्मक जनसंख्या कम हुई है जनसंख्या, वो कौन सी है, 1921 वाली। यहाँ प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था और अकाल भी पड़ा था, इस वजह से 1921 वाली जो जनसंख्या है वो ऋणात्मक हुई थी, 0.31% ऋणात्मक रही। ये फैक्ट याद हो गए होंगे आपको। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है। देखिए राजस्थान है, उसकी कुल जनसंख्या कितनी है, वो है 685,48,437 करोड़, यानी 6.86 करोड़ जनसंख्या है राजस्थान की। ये राजस्थान की जनसंख्या है 6.86 करोड़। वो भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है, अगर पूरे भारत की जनसंख्या को 100% माने तो उसमें राजस्थान की जनसंख्या है 686 करोड़। ये कितनी आएगी, ये है 5.66% या 5.67%। ध्यान रखना, ये भारत की 5.66% भी आ सकता है, 5.67% भी ऑप्शन में आ सकता है, तो दोनों याद रखने आपको। राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, यानी पूरे भारत में देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये है 8वें नंबर का, ये है 8वें नंबर का, 8वें नंबर का, यानी 8वें नंबर पे राजस्थान आता है। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, वो है 21.3%, 21.3% जनसंख्या वृद्धि है। और जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी जनसंख्या घनत्व इसमें प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्ति निवास करते हैं। यह जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में साक्षरता की बात करें तो राजस्थान में साक्षरता दर है 66.1% और भारत की है 73%। तो साक्षरता दर है वो राजस्थान की है 66.1%। लिंगानुपात, देखिए राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 928। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात है 888, 888। 0 से 6 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें जो लिंगानुपात है वो है 888, यानी 888, और इंडिया का है 919। तो जो अभी ऊपर बोले हैं हमने इसको याद किया है, सारा मैटर देखा जाए तो इसी पे आधारित पूरी जनगणना है। देखिए राजस्थान की कुल जनसंख्या है 685,48,437 करोड़, यानी 6.86 करोड़। अगर ये जनसंख्या 686 करोड़ है, ये पूरे भारत के जनसंख्या का कितने % है, 5.66 या 5.67%। और राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या में कौन सा स्थान रखती है, राजस्थान की जनसंख्या वो है 8वां स्थान। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है 21.3%, ये आपको रटना है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और साक्षरता दर है 66.1% जो भारत की है 73%। लिंगानुपात है 928,
और 0 से 6 आयु लिंगानुपात है 888 और इंडिया का है 919। अब बात करते हैं 686 जो हमने बात की। कुल राजस्थान की जनसंख्या आपको याद हो जानी चाहिए, 4, 5, 10 बार, जितनी बार भी पढ़ोगे उसको पढ़ना है बार बार, ऐसा नहीं कि एक बार हमने पढ़ा ठीक है हो गया। 6, 85, 48, 437 करोड़, यानी 686 करोड़ है कुल जनसंख्या। उसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है? 3.55 करोड़ और महिला है 3.29 करोड़, यानी 686 करोड़ में 3.55 करोड़ तो है पुरुष की जनसंख्या और महिला की जनसंख्या है 3.29। अब परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो 51.86% तो है पुरुष और महिलाएं हैं 48.14%। ये हमारा हुआ कुल जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत, और महिलाएं और पुरुष कितने कितने हैं। उसके बाद में देखिए कुल जो जनसंख्या है कौन सी, टोटल 686 करोड़, उसमें से 515 करोड़ है वो ग्रामीण है और शहरी है 24.9%, यानी कि 170 करोड़ 1.70 करोड़। ये देखिए 5.15 करोड़ तो है ग्रामीण और 1.70 करोड़ है शहरी। ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आया है कि शहरी का प्रतिशत कितना है, यानी कुल जो जनसंख्या है उसमें ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 75% और शहरी जनसंख्या का 24.9%, यानी 75.1% तो गांव की जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो बाकी बचे कितने 100 में से वह 24.9% वो शहरों में निवास करती है। तो याद करें कीजिए इसको अच्छी तरह से। फिर उसके बाद में देखिए ग्रामीण जनसंख्या जो मैंने बताई 5.15 करोड़ यानी 75.1%, उसमें से सर्वाधिक यानी ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है और न्यूनतम कहाँ निवास करती है। देखिए सर्वाधिक है जयपुर के अंदर, उसके बाद में है अलवर के अंदर, उसके बाद में नागौर के अंदर, यानी सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वो जयपुर में है, फिर अलवर में है, फिर नागौर में, सबसे कम जैसलमेर में, फिर कोटा, फिर प्रतापगढ़। इसको 3 तो आपको याद होने ही चाहिए जो क्रम है, क्योंकि कई बार क्रम लगाने वाले प्रश्न आता है कि निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है वो कौन कौन सी जगह। फिर उसके बाद है शहरी जनसंख्या 1.70 करोड़ है, यानी कि 24.9% है। ये सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या कहाँ है? जयपुर में, और न्यूनतम कहाँ है? प्रतापगढ़ में। तो सर्वाधिक है जयपुर में, जोधपुर में और कोटा में, और न्यूनतम जो शहरी जनसंख्या है वो प्रतापगढ़, डूंगरपुर और जैसलमेर में। उसके बाद में बात करते हैं जो जनसंख्या है 686 करोड़, उसमें सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या कौन कौन से जिले हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें जनसंख्या न्यूनतम निवास करती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा है जयपुर के अंदर, कितने 66 लाख के लगभग जनसंख्या निवास करती है, 66 लाख के लगभग। और उसके बाद में दूसरा नंबर आता है जोधपुर का 36.85 लाख के लगभग। उसके बाद में आता है अलवर का नंबर 36.71 लाख, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो जयपुर के अंदर है 66 लाख, उसके बाद में जोधपुर के अंदर है 36.85 लाख, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर है अलवर 36.71 लाख। अब न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? वो है सबसे कम है जैसलमेर के अंदर 6.72 लाख, उसके बाद में प्रतापगढ़ में 8.68 लाख, उसके बाद में सिरोही है 10.37 लाख। यानी कि जनसंख्या है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जयपुर में निवास करती है, उसके बाद में जोधपुर में है, फिर अलवर में है, और न्यूनतम है वो जैसलमेर में है, फिर प्रतापगढ़ के अंदर है, फिर सिरोही के अंदर है। आगे चलते हैं। अब जनसंख्या पे लगभग जो कोशिश की बनाने की वो बन गए। उसके बाद में जो प्रश्न बनते हैं वृद्धि दर पे, तो राजस्थान की वृद्धि दर है 21.3%। अब ये प्रश्न बनती है कि सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई कहाँ है और न्यूनतम वृद्धि दर कहाँ हुई है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वृद्धि दर हुई है बाड़मेर में, फिर जैसलमेर में, फिर जोधपुर में, फिर नागौर में, यानी सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई है बाड़मेर में। देखो वैसे वृद्धि दर वैसे बाड़मेर, सबसे ज़्यादा वृद्धि दर हुई है बाड़मेर में 32.55%, और न्यूनतम सबसे कम वृद्धि हुई है श्री गंगानगर में 10%। देखिए सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर में 32.55%, न्यूनतम है गंगानगर 10%। अब कौन कौन से और ऐसे जिले हैं जहां वृद्धि दर हुई है? बाड़मेर 32.55, जैसलमेर 31.8%। तो आप
इसको याद करना पक्का, क्योंकि ये मेरा मानना है वृद्धि दर में भी अगर पूछा जाएगा तो 2 या 3 क्रम जरूर पूछेगा। तो सर्वाधिक वृद्धि दर बाड़मेर 32.55, उसके बाद में जैसलमेर 31.8%, फिर जोधपुर 27%, और न्यूनतम है गंगानगर 10%, उसके बाद में झुंझुनू है 11.8% और पाली है 11.9% वृद्धि दर से। अब उसके बाद में जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 200 व्यक्ति रहते हैं, और भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसमें सर्वाधिक ज़्यादा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा रहते हैं, कौन सा ऐसा जिला है जिसमें न्यूनतम वृद्धि दर, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसमें सबसे ज़्यादा है जयपुर में 1 वर्ग किलोमीटर में 595, उसके बाद में भरतपुर में 503, उसके बाद दौसा में 476, उसके बाद अलवर में 438। तो इसकी ट्रिक है जयपुर भर दो आलू से, जयपुर भर दो आलू से, आलू। देखिए जैसे जयपुर, उसके बाद में भय से भरतपुर, 2 से दौसा और ऐ से अलवर, यानी कि ये जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज़्यादा जयपुर में है 595, उसके बाद में भरतपुर में 503, उसके बाद दौसा है 476, उसके बाद अलवर है 438। ट्रिक है जयपुर भर दो आलू से। उसके बाद में आपको याद हो जाएगा न्यूनतम है वो जैसलमेर है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखिए 2001 की जनगणना थी, उस समय यहाँ 165 व्यक्ति था, 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। उस समय भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, उसका भी 13 व्यक्ति था। 2011 की जो जनगणना हुई उसमें जैसलमेर का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। सेम अरुणाचल प्रदेश का भी 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। इसलिए राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान का अरुणाचल प्रदेश जैसलमेर को भी कहते हैं, तो ध्यान रखें क्योंकि सेम रहा इसीलिए। तो जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उसके बाद है बीकानेर 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और बाड़मेर में है 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद चूरू है 148 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे कम है जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92 और चूरू 148। उसके बाद में चलते हैं साक्षरता दर। राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो है 66.1% और भारत की है 73%। तो 66.1% है, उसमें सर्वाधिक ज़्यादा कहाँ पड़े हुए हैं और न्यूनतम कहाँ पड़े हुए हैं, यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता है वो है कोटा की 76.6%, उसके बाद है जयपुर की है 75.5%, फिर झुंझुनू की है 74%। तो सबसे ज़्यादा है कोटा की, उसके बाद है जयपुर की, फिर झुंझुनू की। कोटा, जयपुर, झुंझुनू। न्यूनतम है जालोर, उसके बाद है सिरोही, उसके बाद है प्रतापगढ़। देखिए जालोर की है 55.58%, फिर सिरोही की है 56.02%, फिर प्रतापगढ़ की है 56.30%। अब बात करें ये जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है, टोटल साक्षरता दर 66.1 सर्वाधिक कोटा में हुई और न्यूनतम जालोर में हुई। लेकिन 2011 की जनगणना में सर्वाधिक साक्षरता में वृद्धि दर वाला जिला वो है डूंगरपुर, जो पहले 48.8 था, अब हो गया 59.5%। यानी 2011 की जनगणना में अगर सर्वाधिक साक्षरता में वृद्धि दर कहें तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ हुई है, वो है डूंगरपुर जिले में। आगे चलते हैं पुरुष। अब देखिए साक्षरता दर है 66.1, सबसे ज़्यादा कोटा और न्यूनतम जालोर। अब बात करते हैं पुरुष साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 79.2% और पूरे भारत की 80.9%। यानी 79.2% जो पुरुष साक्षरता है उसमें पुरुष सबसे ज़्यादा कहाँ पड़े हुए हैं, सबसे कम साक्षर कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा देखिए झुंझुनू में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर झुंझुनू 86.9%, उसके बाद में कोटा 86.3%, उसके बाद में जयपुर 86.1%। अब न्यूनतम की बात करें तो प्रतापगढ़ 69.5%, फिर बांसवाड़ा 69.5%, फिर सिरोही 70%।
यानी आप याद रखें कि पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है, झुंझुनू, कोटा और जयपुर। सबसे ज़्यादा है झुंझुनू, उसके बाद है कोटा, फिर जयपुर, और न्यूनतम है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और सिरोही। अब हमने बात की पुरुष साक्षरता की 79.2, उसमें सबसे ज़्यादा है झुंझुनू और सबसे कम है प्रतापगढ़। और उसके बाद में बात करते हैं महिला साक्षरता दर। राजस्थान की जो महिला साक्षरता दर है वो कितनी है? देखिए, महिला साक्षरता दर है 52.1%। उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक साक्षरता है वो है कोटा में 65.09%, यानी सबसे ज़्यादा है वो है कोटा में। उसके बाद है न्यूनतम है जालोर में, कितनी? 38.5%। तो इसको याद रखें, 38.5%। उसके बाद में देखिए सबसे ज़्यादा है कोटा, उसके बाद में है जयपुर, उसके बाद में झुंझुनू। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला है वो है डूंगरपुर 31%, यानी महिलाओं में सर्वाधिक साक्षरता की जो वृद्धि हुई है वो डूंगरपुर में हुई है। कितने परसेंट? 31%। तो इसको याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखिए राजस्थान का लिंगानुपात। राजस्थान का लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात है 928, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 928। सर्वाधिक जो महिलाएं हैं वो कहाँ हैं? डूंगरपुर में सबसे ज़्यादा, जो 994 है। उसके बाद है राजसमंद में 990, फिर है पाली 987, फिर है प्रतापगढ़ 982। तो सबसे जो ज़्यादा है वो डूंगरपुर में 994, उसके बाद में राजसमंद 990, फिर पाली 987, फिर प्रतापगढ़ 982। उसके बाद में न्यूनतम देखिए धौलपुर में 846, उसके बाद जैसलमेर 852, फिर करौली 861, फिर भरतपुर 888। तो आप याद रखें लिंगानुपात है वो 928 है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 928 है। उसमें सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं, या यूँ कहें कि लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है वो कहाँ है? डूंगरपुर का। ये पहले 2001 में यहाँ काफ़ी था, 1000 से ऊपर था, लेकिन ये भी कम हो गया। डूंगरपुर 994, उसके बाद राजसमंद 990, और उसके बाद पाली 987, उसके बाद प्रतापगढ़ 982, और कम है धौलपुर 846, फिर जैसलमेर 852, करौली 861 और भरतपुर 888। अब बात करते हैं 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात, यानी 0 से 6 साल में बच्चे हैं उनमें लिंगानुपात क्या है? देखिए लिंगानुपात है उनका 888, 888, और इंडिया का है 819। इसमें सर्वाधिक है बांसवाड़ा में और सबसे कम है झुंझुनू में। यह प्रश्न भी आया है कि 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात सबसे कम कहाँ है? वो है झुंझुनू में 837। 837 सबसे कम झुंझुनू में है, और सर्वाधिक है बांसवाड़ा में 934। उसके बाद में चलते हैं SC और ST के प्रतिशत भी देख लेते हैं। कुल अनुसूचित जाति जो राजस्थान में है SC, उसकी जनसंख्या 122.21 लाख। राजस्थान की कुल जनसंख्या उसमें SC का प्रतिशत है 17.8%। 17.8%। राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जहाँ सबसे ज़्यादा SC वाले जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? जयपुर में 10.03 लाख। अब राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है वो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा कौन से जिले में रहते हैं? वो है गंगानगर। वैसे तो है जयपुर में सबसे ज़्यादा, अगर प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो गंगानगर है। राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? वो है डूंगरपुर। और SC का लिंगानुपात है 923, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 923। उसके बाद में राज्य में ST यानी अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, और इधर है SC शेड्यूल्ड कास्ट। देखिए राजस्थान में ST यानी अनुसूचित जनजाति है वो है 92.38 लाख, यानी कि राजस्थान की कुल जनसंख्या उसमें प्रतिशत है 13.5%। देखिए ये जो जनसंख्या उसी अनुपात में उनका आरक्षण होता है। सर्वाधिक ST जो है वो जिला है उदयपुर में, जिसमें सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति रहती है 15.25 लाख। उसके बाद न्यूनतम
ST है यानी अनुसूचित जनजाति वो बीकानेर में 77 लाख। उसके बाद सर्वाधिक ST यानी अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत वाला जिला है बांसवाड़ा, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है नागौर जिसमें 0.31% है, और ST का लिंगानुपात है 948। देखिए यहाँ तक जितना चैप्टर था वो लगभग शायद समझ में आया होगा। जनगणना 2011 उसमें आप देखिए ये जो पहले बताया हुआ है ये इतिहास है। एक तो ये आदर्श वाक्य आपको याद होना चाहिए, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये हो सकता है कि आपके काम के न हो, लेकिन ये भारत वाले फिर भी आपको पूरे अच्छी तरह से याद करने हैं कि भारत में जनगणना कब हुई 1875 में, और क्रमबद्ध कब हुई लॉर्ड रिपन के काल में, इसलिए लॉर्ड रिपन को जनगणना के जनक भी कहा जाता है। उसके बाद में ये 2011 वाली जनसंख्या है वो कौन से नंबर की है, वो है 15वें नंबर की, और जातीय 15 नंबर की है। उसके बाद में पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की कौन सी है, तो स्वतंत्र भारत की है ये 7वीं जनगणना। वर्तमान में जनगणना आयुक्त है C चंद्रमौली, और राजस्थान में जनगणना निदेशक है सुब्रा सिंह। उसके बाद में देखिए जनसंख्या है कितनी, ये जो फैक्ट है ये अगर आपको याद है इतना, तो आप मानो कि जनसंख्या आपको सारी याद है, क्योंकि इसी में सारा जो मैटर है वो छिपा हुआ है। देखो राजस्थान की कुल जनसंख्या है 685,48,437 करोड़ यानी 6.86 करोड़, ये याद होनी चाहिए आपको। अब इसी में से प्रश्न बनाए हुए हैं कि ये जनसंख्या है उसमें पुरुष जनसंख्या कितनी है, महिलाएं जनसंख्या कितनी है, इसमें ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, शहरी जनसंख्या कितनी है, समझ गए होंगे। उसके बाद में देखिए भारत की जनसंख्या का प्रतिशत, अब प्रतिशत की बात है तो प्रतिशत में देखिए अपने राजस्थान का है 5.67% जो जनसंख्या है। उसके बाद राजस्थान की जनसंख्या भारत में कौन से स्थान पे आता है, राजस्थान वो है 8वें स्थान पर जनसंख्या के आधार पर। उसके बाद में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर, देखो ये वृद्धि दर आपको पता है 21.3%। अब देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुई, सबसे कम कहाँ हुई, ये याद रखना है। फिर जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अब ये जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ हुई, कम कहाँ हुई। साक्षरता दर 66.1%, 66.1 है। पुरुष कितने पढ़े हुए हैं, महिलाएं साक्षरता दर क्या है, पुरुषों की साक्षरता दर ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, महिलाओं की साक्षरता दर ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ है। लिंगानुपात 928 व्यक्ति 928 यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 928, ये सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, कम कहाँ है। उसके बाद 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात है 888, ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, कम कहाँ है, यानी ज़्यादा है बांसवाड़ा, कम है, कम कौन सा था देख लीजिए, झुंझुनू। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।